हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा एड्रिनल मेडुला। क्योंकि हम लोगों ने जो प्रीवियस जो क्लास थी, पहले वाली क्लास के अंदर एड्रिनल ग्लैंड की स्टडी कर रहे थे, जहाँ पे कॉर्टेक्स से रिलेटेड हम लोगों ने उसके कॉर्टेक्स रीजन के पार्ट्स भी स्टडी कर लिए थे और उससे रिलेटेड हार्मोन्स भी देख लिए थे। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो क्लास रहेगी एड्रिनल मेडुला। कि एड्रिनल जो ग्लैंड्स होती है उसके टू पार्ट्स होते हैं ना, एक होता है कॉर्टेक्स रीजन और एक होता है मेडुला रीजन। तो आज का क्या रहेगा, मेडुला रीजन। तो कल वाली क्लास के अंदर मैंने आपको दो शॉर्ट फॉर्म बताई थी। एक शॉर्ट फॉर्म बताई थी मैंने सीएम की और एक मैंने कहा था मी। ठीक है, दो नाम लिए थे। इस सी का मतलब तो क्या हो गया, कॉर्टेक्स। इस एम का मतलब क्या हो गया था, मेजोडर्म। मी का मतलब क्या हो गया, मेडुला। और ई का क्या मतलब हो जाता है, एक्टोडर्म। तो सीधी सी बात क्या हो गई कि जो मेडुला जो रीजन है इसका ओरिजिन किससे हुआ है, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से। ये आप ध्यान में रख लोगे। ये टोटल एड्रिनल ग्लैंड का 10 to 20% पार्ट है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सीएम जो होता है वो अपनी शक्तियों को, पावर को डिवाइड कर देता है काम को, कि किसको क्या काम करना होता है। जबकि मी माने तो मेरा है, तो मेरा काम तो मुझे ही करना पड़ेगा, मैं किसको डिवाइड कर दूं अपना काम। तो इसीलिए इसका कोई डिवाइडेशन नहीं बताते हैं अपन। इसके अंदर बताएंगे कि जो एड्रिनल मेडुला वाला जो रीजन होता है उससे रिलेटेड कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। तो मेडुला जो रीजन होगा ये 2 हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। एक हार्मोन्स का नाम तो क्या हो गया, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन, और यानी इसको एपिनेफ्रिक भी बोलते हैं, एपिनेफ्रिक। फिर एक क्या हो गया, नोर एड्रेनलिन हार्मोन। तो मेडुला रीजन से कितने हार्मोन सिक्रेट होते हैं, मेडुला रीजन से 2 हार्मोन सिक्रेट होते हैं। एक हार्मोन का नाम हो गया एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिक हार्मोन, नोर एड्रेनलिन या नोर एपिनेफ्रिक हार्मोन, नोर एपिनेफ्रिक हार्मोन्स बोलते हैं। अब इसके अपन देखते हैं कि किस हार्मोन का क्या फंक्शंस होता है। तो जो एड्रेनलिन जो हार्मोन है, आपको बता दो इसको इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है, इमरजेंसी को क्रिएट करता है। तो इस हार्मोन के क्या क्या फंक्शंस है वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प टू रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक, अब आपको याद होगा कि सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन के लिए तैयार करता है। ठीक है, याद हो ना, आपको बताया था मैंने कि सिंपैथेटिक जो होता है हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, डायल्यूट ऑफ द आई प्यूपिल्स, है ना, अपने जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन सब, ये जो इमरजेंसी कंडीशन हमारे सामने आती है, इन सब के लिए हमें प्रिपेयर करने का काम कौन करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कौन सा हार्मोन कर रहा है, एड्रेनलिन हार्मोन कर रहा है। ये बात आप ध्यान में रखोगी, अच्छा क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम के लिए। यानी कि विच एंडोक्राइन हार्मोन्स रेगुलेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आंसर क्या आ जाएगा, एड्रेनलिन हार्मोन्स आ जाएगा। एक फंक्शन तो ये हो गया कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करता है, रेगुलेट करता है। फिर नेक्स्ट अपन फंक्शन से देखते हैं, इट स्टिमुलेट अनस्ट्रिप्ड मसल्स। अनस्ट्रिप्ड मसल्स कौन सी होती है, स्मूथ मसल्स और या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स जिसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स बोल सकते हैं, अनस्ट्रिप्ड मसल्स बोल सकते हैं। तो अनस्ट्रिप्ड जो मसल्स होती है उन मसल्स को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है। और ये मसल किससे, अपने इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड है। जैसे अपने आंखें झपझपाते हैं, तो ये सब कौन से, इनवॉलेंट्री वाले काम। इनवॉलेंट्री जो मसल्स होती है उनको ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। उसके बाद क्या करता है, ब्लड वेसल्स की वॉल को कंट्रैक्ट करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, हार्ट बीट इंक्रीज कर देता है,
प्यूपिल जो होती है आई की, उसको डाइल्यूट कर देता है ना। और उसके साथ साथ में क्या क्या फंक्शंस करेगा, इंक्रीज द स्वेटिंग, पसीने आने लगेंगे। फिर है कंजर्वेशन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। क्या क्या काम हो गया, वापस से देखिए एक बार क्या क्या फंक्शंस करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है, स्टिमुलेट द इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, इंक्रीज द हार्ट बीट, डायलेशंस ऑफ द प्यूपिल्स, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ठीक है। और साथ में और क्या फंक्शंस हो गया इसका, किसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है इन द लीवर, मोर एक्रेट ऑफ द स्वेट। इन सभी मैकेनिज्म को करने का काम किसका होता है, एड्रेनलिन। ये सब इमरजेंसी वाले, देखिए हमें डर लगता है, डर लगेगा तो हमें क्या आएगा, पसीना आएगा, स्वेट, पसीना आएगा तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो सब फंक्शंस कौन से होते हैं, इमरजेंसी कंडीशन वाले ही होते हैं। तो उसके लिए कौन सा हार्मोन होता है, एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है। कि जो एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है वो बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन के लिए क्या करता है, प्रिपेयर करता है। फिर इट सिक्रीशन एक्सिस्ट ड्यूरिंग मेंटल टेंशन, एंगर, फियर, सो दैट एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कैन हेल्प पर्सन टू द कॉम्पैक्ट विद द एडवर्स कंडीशंस। और क्या क्या काम करता है ये एड्रेनलिन जो हार्मोन्स होते हैं, तो में भी यानी इमरजेंसी कंडीशन के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है, ठीक है। फिर उसके अगर ये ज्यादा सीक्रेट हो जाता है तो टेंशन क्रिएट होती है, गुस्सा आता है, डर लगता है, सभी चेंज क्रिएट होने लगते हैं। और इसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए तो वो भी ये प्रोवाइड करवाता है। इमरजेंसी कंडीशन का सामना फेस करने के लिए हमें क्या करता है, तैयार कर दे। कई बार देखिए हमें से बहुत ज्यादा डर लगता है लेकिन फिर भी हम लोग अपनी बॉडी पे खुद पे कंट्रोल कर लेते हैं। तो उन सबको फेस करो, यानी इमरजेंसी कंडीशन में बॉडी को प्रिपेयर करने का काम किसका होता है, एड्रेनलिन हार्मोन होता है। ये तो बात किसकी हो गई, एड्रेनलिन हार्मोन की। अब हम बात करते हैं किसकी, नोर एड्रेनलिन, जो इसके अगेंस्ट फंक्शन परफॉर्म करता है। तो नोर एड्रेनलिन जो हार्मोन्स होगा, ये एड्रेनलिन हार्मोन्स क्या काम करता है, देखिए इट स्टिमुलेट्स ऑल एक्टिविटीज सिमिलर टू परफॉर्म बाय एड्रेनलिन। इट स्टिमुलेट, जितनी भी एक्टिविटी उन सबको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। इट कोज रिलैक्सेशन इन द ब्लड वेसल, उसमें क्या हो रहा था, ब्लड वेसल्स में कंस्ट्रक्शन हो रहा था, यानी वो सिकुड़ रही थी, इसमें ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन करवा देगा, ठीक है। फिर उसके ब्लड वेसल्स में क्या हो गया, यहाँ पे रिलैक्सेशन हो जाता है। इट डज नॉट अराइज ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं होगा, हार्ट बीट इंक्रीज नहीं होगी। क्लियर हो गया क्या इतना आप लोगों के, कि देखिए एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है वो ब्लड वेसल्स को कंट्रैक्ट कर देता है, सिकुड़ देता है, जिससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ये ब्लड वेसल्स में क्या कर देता है, रिलैक्सेशन कर देता है, जिससे हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं होता है। ये जो हार्मोन्स होते हैं इसके आगे ये क्या करते हैं, यानी कि इसमें 3 फॉर्म आते हैं, फियर, फ्लाइट और फ्लाइट। कि बताते हैं कि 3 टाइप ऑफ रिएक्शन परफॉर्म बाय दिस हार्मोन्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के समय 3 टाइप के फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। कौन कौन से, फियर, फाइट, फ्लाइट। फियर, फाइट, फ्लाइट, यानी कि 3F। जो मेडुला वाला जो रीजन होता है, इसके जो हार्मोन्स होते हैं, इन हार्मोन के द्वारा फियर, फाइट, फ्लाइट परफॉर्म किया जाता है। इसीलिए जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसको 3F ग्लैंड भी बोला जाता है। किस रीजन की वजह से, मेडुला के जो हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से बोला जाता है। फिर उसके हमें बताते साथ ही साथ में इसके अगेंस्ट 3F के साथ साथ में स्ट्रेस, शुगर, साल्ट, स्ट्रेस, शुगर, साल्ट और सेक्स हार्मोन्स, सेक्स बिहेवियर बता दो, यानी 4S। तो ये वाला कौन सा रीजन हो गया, कॉर्टेक्स रीजन हो गया।
तब इस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड को क्या बोला जाता है, 4S ग्लैंड भी बोला जाता है। कॉर्टेक्स रीजन के हार्मोन से और मेडुला वाले रीजन्स के जो हार्मोन्स होते हैं उनमें क्या हो जाएगा, 3F हो जाएगा। तो इसके हार्मोन और रिलेटेड क्या थे, फंक्शंस थे। अब हम ये देखते हैं कि जो एड्रिनल ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स है उन हार्मोन्स से होने वाली डिजीज, हाइपोसिक्रीशन एंड द हाइपर सिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन की बात करेंगे नेक्स्ट अपन। तो फर्स्ट अपन क्या ले रहे हैं टॉपिक, हाइपोसिक्रीशन रिलेटेड, है ना। हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन किसका करवाएंगे, हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स का हाइपोसिक्रीशन होगा तब कौन कौन से बॉडी पे इफेक्ट होंगे या कौन सी डिजीज कोज होती है। तो देखिए फर्स्ट अपन करते हैं एडिशन डिजीज। एक तो क्या है, एडिशन डिजीज। सेकंड डिजीज इससे रिलेटेड है कुशिंग, कुशिंग डिजीज, एडिशन डिजीज, कुशिंग डिजीज। फिर है हर्शुटिज्म, हर्शुटिज्म शायद नाम से आपको याद आ गया होगा, फेशियल हेयर आ जाते हैं फीमेल के अंदर। फिर है गाइनोमेस्टिया, GYNAE, गाइनो, GYNAE मेस्टिया, गाइनोमेस्टिया। फिर है ओइडीमा, ओइडेमा क्या आ जाएगा। पहले मैं सभी डिजीज ले लेती हूँ एक बार, उसके बाद बता दूंगी कौन सी तो हाइपर की है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो डिजीज है हमारी ये किसकी रहेगी, जो कौन सी डिजीज है, कुशिंग डिजीज है, ये सब किसकी है, हाइपर सिक्रीशन की है। केवल एडिशन जो डिजीज हम लेंगे ये किसकी लेंगे, हाइपो सिक्रीशन की डिजीज की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो एडिशन जो पहले को, चलिए बात पहले सभी डिजीज की बजाय पहले यही ले लेते हैं, एक बार हाइपो की बात कर लेते हैं। तो पहले देखिए एडिशन की बात कर लेते हैं। तो एडिशन वाली जो डिजीज होती है ये किसकी है, हाइपोसिक्रीशन डिजीज है। कि अगर ये भी कौन से एडिशन की, हाइपोसिक्रीशन भी कौन सा, कॉर्टेक्स रीजन वाले, ठीक है। कॉर्टेक्स रीजन के जो हार्मोन्स है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, उन हार्मोन्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए अगर कॉर्टेक्स रीजन के हार्मोन्स कम हो जाएंगे तो सोडियम और वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो यूरिन के साथ में ज्यादा डिस्चार्ज हो, यानी यूरिन के साथ में वाटर और सोडियम आयन से वो ज्यादा एक्सक्रेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन की प्रोसेस हो जाएगी। डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होने के साथ साथ में जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर के कम होने से स्किन कैसे बन जाती है, ब्रॉन्जिंग बन जाती है, यानी कस्से रंग की। कैसी बन जाती है, ब्रॉन्जिंग यानी कस्से रंग की डिजीज बन जाती है। साथ ही साथ के अंदर इसमें मसल्स और ब्रेन वीक हो जाते हैं, बॉडी टेम्परेचर है वो भी कम हो जाता है, भूख कम लगती है, ठीक है, चक्कर आने लगते हैं, साथ साथ में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं उनको लाइफ सेविंग हार्मोन्स बोला जाता है। एड्रिनल ग्लैंड के जितने भी हार्मोन उनको क्या बोलते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन। तो इसमें ज्यादा ध्यान, ये कॉर्टेक्स रीजन के कॉर्टेक्स रीजन के जो हार्मोन्स है उनकी हाइपोसिक्रीशन से होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो यूरिन है, यूरिन के साथ में सोडियम आयंस और वाटर भी एक्सक्रेट हो जाते हैं ज्यादा, जिसे डिहाइड्रेशन होने से स्किन कैसी हो जाती है, ब्रॉन्जिंग हो जाती है। तो ये थी हाइपोसिक्रीशन डिजीज की। पहले मैंने सभी डिजीज एक साथ लिख दी थी, इसमें हाइपो और हाइपर दोनों आ गए थे,
लेकिन अब पहले किसकी स्टडी कर ली हमने, हाइपो की स्टडी कर ली है, वहां पर मैं रिलेटेड डिजीज लिख दिया था एक साथ ही। अब हम बात करते हैं इसकी हाइपर सिक्रेशन की, कि एडिनल ग्लैंड के हार्मोन अगर ज्यादा सिक्रेट हो जाएंगे तो बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट है कोन्स डिजीज, कोन्स डिजीज, हाइपर यानी ज्यादा ना, ज्यादा सिक्रेट हो गया। तो अगर ज्यादा सिक्रेट होने से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हाइपर ज्यादा हो जाएगा, तो सोडियम पोटेशियम का बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट नहीं कर पाती है, और जो मसल्स होती है उसमें क्रैम्प क्रिएट हो जाता है, यानी टेंशन क्रिएट हो जाती है मसल्स के अंदर। तो ये किसकी वजह से होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, यानी कि जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन्स होते हैं उनके ज्यादा सिक्रेट होने पर सोडियम साइन और पोटेशियम आयन इम्बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, सोडियम आयंस को तो रीअब्जॉर्ब करवा देता है, पोटेशियम आयन को एलिमिनेट कर देता है। जब इनकी मात्रा ज्यादा होगी तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। इनके इम्बैलेंस होने की वजह से जो नर्व है वो डेविएट हो जाएगी और इफेक्ट टू द मसल्स। फिर है कुशिंग डिजीज, सेकंड कौन सी हो जाएगी, कुशिंग डिजीज। तो कुशिंग जो डिजीज होती है ये भी क्या है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ द एड्रिनल कोर्टेक्स, हाइपर सिक्रीशन हार्मोन द एड्रिनल कोर्टेक्स की वजह से होती है। इसमें क्या क्या होता है, इनवर्स डिपोजिशन ऑफ वाटर एंड सोडियम इन द बॉडी एंड लीवर, ग्लाइकोजन कॉजेज abdominal obesity, इरेगुलर ग्रोथ इन स्किन एंड बोन्स। क्या क्या हुआ कि जो लीवर के अंदर वाटर और सोडियम और ग्लाइकोजन का डिपोजिशन होने लगता है, प्रोटीन जो होगा उसका एनाबोलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से स्किन और बोन्स की इरेगुलर क्या हो जाती है, ग्रोथ होने लगती है। नेक्स्ट है एडिनल वेरिलिंज या फिर हर्शूटिज्म, हर्शूटिज्म। तो हर्शूटिज्म के अंदर अपन क्या बताते हैं कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो सेक्स हार्मोन ज्यादा सिक्रेट होने पर फेशियल हेयर क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। साथ में यानी कि जो फीमेल होगी, यानी सीधी सी बात ही कि फीमेल जो है उसमें किसके करैक्टर आ जाते हैं, मेल के करैक्टर दिखाई देने लगते हैं फीमेल के अंदर, और ऐसी क्या होती है, वो स्ट्राइल होती है। फिर है गायनकोमेस्टिया, गायनकोमेस्टिया। अब गायनकोमेस्टिया के अंदर भी क्या होगा कि एडिनल ग्लैंड की जो हार्मोन्स होते हैं वो ज्यादा होने पर कि जो फीमेल के अंदर, जो फीमेल है ना, फीमेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव यानी सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होने लगता है, कि जो फीमेल होगी, फीमेल के अंदर क्या बनने लगे, यानी हाइपर सिक्रीशन ऑफ द एड्रिनल to develop the male sex organ in women, which is called the female pseudo bisexuality, female pseudo bisexuality, यानी कि फीमेल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन बन गए, यानी टेस्टिस है, ठीक है, पेनिस है, इन सबका फॉर्मेशन होने लगता है किसके अंदर, फीमेल के अंदर। तब ये क्या है, फीमेल सूडो बाइसेक्सुअलिटी बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, जो गर्ल्स होगी, फीमेल होगी, वो कैसी होती है, स्ट्राइल्स होती है। और बॉयज के अंदर क्या होता है, ये तो बात होगी फीमेल की, और बॉयज के अंदर क्या बन जाएगा, मेमरी ग्लैंड बन जाएगी। किसका डेवलपमेंट हो जाएगा, मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट बॉयज के अंदर हो जाएगा। फिर है हाइपर की ओइडेमा, कौन सी होती है, ओइडेमा। ओइडेमा का मीन्स ये हाइपर सिक्रीशन है, यानी सोडियम और वाटर इंक्रीज शो ब्लड प्रेशर इंक्रीज लेड टू बॉडी स्वेल फंक्शनिंग द नर्व इम्पल्स ब्लॉकेज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम पैरालिसिस में अक्कर।
क्या क्या हो जाएगा इसके अंदर कि ब्लड में सोडियम के साथ साथ वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने लगेगा जिससे बॉडी जगह जगह से फूल जाती है, और पोटेशियम की बहुत ज्यादा कमी होने से नर्व और मसल्स वो अपने फंक्शन करना बंद कर देती है, जिससे क्या हो सकता है, पैरालाइसिस, लकवा। यानी कब, हाइपर सिक्रीशन ऑफ द एड्रिनल्स हार्मोन्स होने से, यानी कि सोडियम है उनकी कंसंट्रेशन भी इफेक्ट पड़ेगा, जिससे नर्व डायरेक्ट हो जो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, पैरालाइसिस क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए हाइपर से कौन कौन सी है, कोन्स, कुसिंग, हर्शोटिज्म, गाइनोमेस्टिया, ठीक है, और ओइडेमा रिलेटेड टू द हाइपर सिक्री। और हाइपो की क्या थी, एक ही डिजीज थी जिसका क्या नाम था, एडिशन, जिससे स्किन ब्रोंजिन हो जाती है, कस्से रंग की हो जाती है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे गोनाड्स की, नए ग्लैंड्स क्या लेंगे, गोनाड्स। तो गोनाड्स आपको ही पता है, एक है टेस्टिस और एक क्या होता है, ओवेरी। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, मेन चीजें में, क्योंकि इसके अपन कंप्लीट स्टडी कर चुके। टेस्टिस 1 पेयर होते हैं, टेस्टिस स्क्रोटम में सिचुएटेड होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द मेल। जो टेस्टिस है 2 हार्मोन सिक्रेट करते हैं, एक है एंड्रोजन, एक क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जो टेस्टिस की लेडिंग जो सेल्स होती है वो इन हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, जो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर उसके बाद ये बताते हैं कि अगर टेस्टिस को प्यूबर्टी स्टेज से पहले, है ना, प्यूबर्टी स्टेज कितनी होती है, मेल के अंदर 14 से लेकर के 16, यानी प्यूबर्टी स्टेज से पहले अगर टेस्टिस को सर्जरी से रिमूव कर लिया जाए, टू रिमूव द टेस्टिस बिफोर द प्यूबर्टी स्टेज इज नोन एज द ऑर्किडेक्टोमी। ऑर्किडेक्टोमी इसका मतलब क्या हुआ, टेस्टिस को क्या करना है, रिमूव करना है बिफोर द प्यूबर्टी स्टेज से पहले टेस्टिस को बाहर निकालना ऑर्किडेक्टोमी कहलाता है। या फिर कैस्ट्रेशन ऑर्किडेक्टोमी, या फिर उसको क्या बोलते हैं, कैस्ट्रेक्शन भी बोला जाता है। तो आप ध्यान रखना, कैस्ट्रेक्शन या ऑर्किडेक्टोमी का मतलब क्या हुआ, प्यूबर्टी स्टेज से पहले टेस्टिस को सर्जरी से रिमूव कर लेना। अब जब ऐसे काम होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर जो हार्मोन्स होंगे वो कम सिक्रेट होंगे और पर्सन कैसा होगा, नेक्टर, ठीक है, उसके अंदर कैरेक्टर्स ही नहीं डेवलप होंगे। जब कैरेक्टर्स डेवलप नहीं होंगे, यानी कि इसकी वजह से जो मेल सेक्स हार्मोन्स है वो कम सिक्रेट होंगे, जिससे पर्सन नेक्टर हो जाएगा, यानी कि उसमें मेल के कैरेक्टर्स नहीं रहेंगे, और प्राइमरी और सेकेंडरी जो ऑर्गन्स है वो डेवलप नहीं हो पाते। अब जो लाइव स्टॉक है, पशुपालन, लाइव स्टॉक किसको बोलते हैं, पशुपालन। अगर पशुपालन के अंदर अगर ऐसा काम करना हो तो देखिए, लाइव स्टॉक में स्टेर, बधिया, स्टेर, ठीक है, केपोन्स और जेल्डीन की बनाने के लिए कौन सी मेथड काम में लेते, ऑर्किडेक्टोमी या कैस्ट्रेशन वाली मेथड्स यूज में लेते हैं। यानी कि केपोन्स, स्ट्राइल हैन, ठीक है, सॉरी स्ट्राइल स्कोक, सॉरी हैन बोल दिया मैंने, स्ट्राइल कॉक, यानी कि स्ट्राइल जो मुर्गे होते हैं वो, और गैलेडिंग का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्राइल हॉर्स, स्ट्राइल हॉर्स की मेल में हो रहा है ना,
तो यानी इसका मतलब है ये मेल है सभी के सभी, और इनके अंदर किसके कैरेक्टर्स नहीं है, मेल के कैरेक्टर्स नहीं है, क्योंकि प्यूबर्टी स्टेज से पहले ही टेस्टिस जो होता है उसको सर्जरी से रिमूव कर लिया जाता है। इसका यूज करके फिर इसके जो बिहेवियर होता है उसको नॉर्मल किया जाता है, क्योंकि ये जो मेल होते हैं ये थोड़े से क्या होते हैं, झगड़ालू होते हैं ना। इस प्रोसेस में कौन से मेथड काम में लेकर के, ऑर्किडेक्टोमी या कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस को काम में लेकर के इनके बिहेव को कैसा किया जाता है, नॉर्मल किया जाता है। क्योंकि जब मान लीजिए हार्मोन सिक्रेट नहीं होंगे, जब हार्मोन सिक्रेट नहीं होंगे तो इनका बिहेव कैसा होगा, ये नॉर्मल बिहेव को क्रिएट करते हैं। फिर अपन बात करते हैं ओवेरीज की, ये तो टेस्टिस की बात हो गई। अब गोनाड्स में ओवेरीज लेते तो फटाफट देख लीजिए ओवेरीज। ओवेरीज में एक तो लेंगे ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है, एक लेंगे कार्पस लूटियम। ओवेरियन जो फॉलिकल्स होती है ये एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करती है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो ऑर्गन्स होते हैं उनको डेवलप करता है, ठीक है, जो साउंड्स होती है उसको मेनेस्ट्रल साइकिल्स बनाता है, साउंड चेंज करता है, कोपुलेशंस की जो इच्छा होती है उसको डेवलप करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। कार्पस लूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते, एक तो होता है प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन और एक होता है रिलैक्सिन हार्मोन। प्रोजेस्ट्रोन जो हार्मोन है वो कार्पस लूटियस से सिक्रेट होता है और इसको मेंटेन करने का काम किसका होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इसको मेंटेन करना है। ये क्या काम करता है, मेमरी ग्लैंड को डेवलप करता है, मेमरी ग्लैंड बनाता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के समय जो यूट्रस होती है उसको स्ट्रक्चर और फंक्शनली डेवलप करवाता है, साथ में यूट्रस की जो वॉल होती है उसमें ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करवाता है, ग्लाइकोजन और फैट को स्टोर करता है। तो मेन तो इसका क्या काम होता है, मेमरी ग्लैंड का डेवलप करना, ब्रेस्ट का डेवलप करना, ठीक है, प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करना, ये सब किसके, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के काम होते हैं। जो रिलैक्सेशन जो हार्मोन्स होता है ये भी कार्पस लूटियम से सीक्रेट होता है। ये क्या करता है कि डिलीवरी के समय प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है और जिससे बर्थ ऑफ बेबी में हेल्प होती है। तो रिलैक्सेशन हार्मोन्स का क्या काम होता है, दिस हार्मोन सीक्रेट द कार्पस लूटियम, it cause relaxation the joints of pubis symphysis at the time of parturitions. This hormone has its role in the child's birth. प्यूबिस सिम्फाइसिस को रिलैक्स, और प्यूबिस सिम्फाइसिस मैंने आपको बताया था जो अपना पेल्विक जो ग्रिडल्स होते हैं उनके जो जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स वाला रीजन प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, जिसको अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो चाइल्ड्स बर्थ में हेल्प करता है रिलैक्सेशन करके, रिलैक्सिंग। तो ये जो टॉपिक था ये किसका था, हार्मोन्स और उससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस है रिलेटेड टू डिजीज।